बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज़मत क्राफ़ी एंड एक नए वीडियो के ऊपर आप सबको वेलकम करता हूं। और इस वीडियो के ऊपर हम मुकम्मल डिटेल में बात कर लेंगे कि चीवनिंग स्कॉलरशिप 2027 और 2028 इस वक्त ओपन हो चुका है और इसके ऊपर ये डिटेल में वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और स्पेशली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है तो स्कॉलरशिप के लिए। थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस किए हैं, वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने ऐड किया हुआ है और उसके वाले से मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ में डॉक्यूमेंटेशन के वाले से मैं आपको बताऊँ क्या ज़रूरत होती है क्या नहीं होती, और कौन कितने कोर्सेस आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। साथ में कंडीशनल ऑफर अनकंडीशनल ऑफर क्या से आपने मैनेज करना है और कब उसके लिए आप अपने अप्लाई कर देने होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, आगे दोस्तों के साथ ये लाजमी शेयर कर दे ताकि जो लोग इस स्कॉलरशिप के लिए मतलब प्रिपरेशन करते हैं, तैयारियां करते हैं, ताकि उन तक ये मालूमात पहुंचनी ज़रूर चाहिए। तो मैं यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपने समझने की कोशिश करना है। ठीक है जी, स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। उसमें ये है कि ओपनिंग डेट जो है 4 अगस्त 2026 को ऑलरेडी ओपन हो चुका है और उसका डेडलाइन जो है 6 अक्टूबर 2026, यानी 6 अक्टूबर तक आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो 2026 के। इसके बाद जो एप्लीकेशन आप सबमिट नहीं कर सकेंगे। और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है 4 बजे, शाम के 4 बजे तक आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। और ये जो स्कॉलरशिप जो है एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। यानी ये जो चीफ स्कॉलरशिप जो है ये एक सीरियस मतलब प्रिपरेशन की उसके लिए ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने स्कॉलरशिप ओपन हो गया, आपने अप्लाई कर दिया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, उसके लिए आप जिस तरीके से पेपर की तैयारी कर लेते हैं, इस तरीके से आपने स्कॉलरशिप के लिए भी तैयारियां करनी होती है। ठीक है जी, बात करेंगे कि वर्क एक्सपीरियंस की क्या ज़रूरत होती है और वर्क एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अंदर। अगर आपके पास 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो मतलब आप सिंपली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो जब आप या फुल टाइम, पार्ट टाइम या किसी इंटर्नशिप या आप कोई एनजीओ के साथ जो भी आपने काम की है, अगर वो उनको कैलकुलेट करके अगर 2800 घंटे बनते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है रिसेंट ग्रेजुएट के हवाले से। रिसेंट ग्रेजुएट इसका मतलब ये होते हैं जो 2026 में जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, क्या वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी इस स्कॉलरशिप के लिए ये होता है कि आपके ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर्स की आपके पास एक्सपीरियंस होना लाजमी है। अगर आप 2025 में हुए हैं यूनिवर्सिटी से या 2026 में फारिग हुए तो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बड़ी सही तरीके से केयरफुली आपने चेक करना है। ऐसे ना समझे कि जो स्कॉलरशिप ओपन हो चुका है मुझे अप्लाई कर देना है। नहीं, आपने पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारी चीज़ों को देखने के बाद आपने अपने टाइम आपके लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, जब आप सब कुछ अप्लाई करेंगे एंड में जाके आपकी रिजेक्शन हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि आपका नहीं हुआ। तो इससे पहले आपने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है उसको सही तरीके से आपने चेक करना है। अगर आप 110% आपके श्योर हो, आप एलिजिबल है, तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, आप अप्लाई कर दे। नेक्स्ट स्टेप आता है कि द एआई वार्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये होता है कि एआई वार्निंग, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो अपने आप जो क्वेश्चन जो होते हैं या पर्सन स्टेटमेंट जो होती है या एसेस वगैरह होते हैं उनको लिखने की कोशिश कर लेते हो, तो इसके ऊपर ये स्ट्रिक्टली उन्होंने एक्शन लिया हुआ है। आपका स्टोरी जो है आपका अपना होना चाहिए, आपकी खुद की राइटिंग होनी चाहिए। अगर आपने किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप अपनी स्टोरी लिखेंगे, अपने पर्सनल स्टेटमेंट या क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिखेंगे, तो आपका रिजेक्शन का चांस उसमें बढ़ जाता है, क्योंकि इन्होंने पहले से वो आगाह किया हुआ है कि आप एआई को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप आता है कि 3 मास्टर्स कोर्सेज। 3 आपने उसमें स्कॉलरशिप के अंदर आपने 3 मास्टर्स कोर्सेज आपने सेलेक्ट करना है। वो कोर्सेज आप ऐसे ही सेलेक्ट ना करें, रैंडमली सेलेक्ट ना करें। ऐसे सेलेक्ट करें कि जो आपके बैकग्राउंड के साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ, आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ उनका रिलेट हो, तब जाके आप वही कोर्सेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं कि जो कोर्स आपको अच्छा लगे आप उससे कोर्स को सेलेक्ट कर दिया, लेकिन ऐसा उसमें नहीं चलता। यूनिवर्सिटी के लिए आप अलग अप्लाई करेंगे और स्कॉलरशिप के लिए, चीवनिंग स्कॉलरशिप के लिए आप अलग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि डू यू नीड ए यूनिवर्सिटी ऑफर बिफोर अप्लाइंग। क्या अप्लाई करने से पहले यूनिवर्सिटी की ऑफ़र ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरत होती है? तो इसके ऊपर उसका सिंपली आंसर है कि नो। आप जब चीवनिंग स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई करते हो उसमें यूनिवर्सिटी की ऑफ़र पहले ज़रूरत नहीं होती। यानी जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट किया हुआ है उनके लिए आप अलग अप्लाई करेंगे। आपका सिलेक्शन हो गया चीवनिंग स्कॉलरशिप के अंदर, तब जाके आपके पास एक अनकंडीशनल लेटर उन 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए जब अप्लाई करें, 3 कोर्सेज़ में से एक कोर्स के अंदर आपका एक ऐसा लेटर होना चाहिए, एक अनकंडीशनल लेटर आपके पास होनी चाहिए।
तब जाके आपका जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। आप अपनी अनकंडीशनल लेटर को 8 जुलाई तक आप सबमिट कर सकते हो। अचीविंग एप्लीकेशन प्रोसेस और यूनिवर्सिटी एडमिशन 2 अलग-अलग प्रोसेस है, ठीक है? आपने इसको समझना है। नेक्स्ट स्टेप में ये आता है कि डॉक्यूमेंट्स के हवाले से लोग पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या एप्लीकेशन के दौरान डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है या नहीं होती? इसके ऊपर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब आप स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई करते हो, अचीविंग स्कॉलरशिप के लिए, तब आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती और जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तब आप जाके आपकी डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और इसके साथ-साथ आपके रेफरेंस लेटर्स की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट स्टेप ये है, उस टाइमलाइन को ज़रा आप देखिएगा, उसको गौर से सुनिएगा। अगर 4 अगस्त 2026 को एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं, 6 अक्टूबर 2026 को उसका एप्लीकेशन खत्म हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। मिड जनवरी 2027 इंटरव्यूज़ के लिए आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा और मार्च एंड अप्रैल 2027 इंटरव्यूज़ होंगे और साथ में जून 27 में आपकी जो रिजल्ट अनाउंस होंगे और साथ में 8 जुलाई 2027 अनकंडीशनल ऑफर डेडलाइन, यानी 8 जुलाई तक आपके पास टाइम होता है। आप अपने अनकंडीशनल लेटर को आखिरी आप 8 जुलाई तक आप सबमिट कर सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर 2027 को आपकी एप्लीकेशन आपकी स्टडीज यूके के अंदर स्टार्ट होती है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि व्हाट डज चेवनिंग रियली लुक फॉर। उसमें सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटीज़, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए है। लोगों को लीड किया हुआ है और कभी का प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व किया हुआ है, कभी आपने चेंज लाने की कोशिश किया है या आपने कोई चेंज लेके आया है। कहा जाता है कि ये सारे लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर है तो बेसिकली अचीविंग स्कॉलरशिप आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ ढूंढता है। नेक्स्ट स्टेप में ये आता है कि हर एक एप्लीकेंट ये कुछ क्वेश्चंस है उनको ज़रूर अपने आप से पूछना है, ठीक है? वो कौन कौन से क्वेश्चंस है? व्हाट लीडरशिप एक्सपीरियंस डू आई हैव? व्हाट प्रॉब्लम डिड आई सॉल्व? हु बेनिफिट फ्रॉम माई वर्क एंड व्हाट मेजरेबल इम्पैक्ट डिड आई क्रिएट and what did I learn from my experience? And next question, why do I need a master's degree? Yani why do I need to study in the UK? Why these 3 courses? And what is my long-term career goal? How will I contribute to my country after graduation? यानी अगर आप अप्लाई करते हो ना तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ रीड किया, ये अपने आप से पूछे। अगर उनके ऊपर सही उतरते हो तो आप ये स्कॉलरशिप आपके लिए बेस्ट है। देखिए जी, ये चीज़ों को मैंने आपको बताने की थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश किया हूँ और स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है उनको लेकर तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भी आप पूछ सकते हो। हम मिलते हैं एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना भी ख्याल रखेगा और चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।